प्रदेश प्रवक्ता ब्रजेश झा जी हैं और शांतनु जी हमारे मास्टर जी हैं दिल्ली प्रदेश के, और अभी दामोदर जी ये हमारे दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं। और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइम के साथ भी आज हम लोग सदस्यता के साथ सबको नियुक्ति दे रहे हैं, पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए। आज तक से मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में दिल्ली में एक ऐसा किला फतह किया है, उसके लिए कहीं न कहीं ये सबसे मतलब पार्टी के लिए विश्वास के पात्र तो हैं ही, अपने टीम के लिए, अपनी कमेटी के लिए भी एक सतत और चट्टान की तरह काम करने वाले 24 घंटे चाहते हैं कि एक बार जोरदार ताली के लिए हो और एक बार कहना भी हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, कमेटी। अब इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले शांतनु जी को अध्यक्ष जी चिट्ठी देंगे। इनवाइट के जोरदार ताली हो जाए। और इसी के साथ मैं अपने प्रदेश प्रवक्ता ब्रजेश झा जी से प्रदेश सचिव अवनीश कौशल जी आए, बहुत अच्छा। नीलम सिंह जी इधर से सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा सिद्धांतों के आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलित पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को रुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। जय हिंद, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय चिराग पासवान, जय शंकर मिश्रा, जय दिल्ली प्रदेश। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय कार्यालय प्रदेश कार्यालय में। पार्टी दिल्ली में दिन ब दिन मजबूत हो रही है। पार्टी की जो मुख्य धारा से जोड़ने के लोगों की काम है उसमें पार्टी प्रतिदिन अपने कार्यों को कर रही है। आज इसी कड़ी में पार्टी में शांतनु कुमार जी पार्टी के दिल्ली प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं, ब्रजेश झा जी दिल्ली के प्रवक्ता बनाए गए हैं, अवनीश कुमार जी दिल्ली के प्रदेश सचिव बनाए गए हैं और नीलम सिंह जी को रोहिणी जिला का महासचिव बनाया है। सर क्या लग रहा है, कितना नया नेतृत्व आपने किया, कितना खरा उतरेंगे पार्टी के लिए? नहीं, पार्टी में काफ़ी दिनों से ये लोग कार्य कर रहे हैं, काफ़ी समय से लगे हुए हैं और बहुत देखने पहचानने के बाद इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। काफ़ी दिनों से ये हमारे साथ लगे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये लोग अच्छा काम करेंगे, हमें विश्वास है। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की और हमारे पार्टी के संस्थापक
स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब के राहों पे चलते हुए हम लोग संघर्ष का रास्ता चुने और संघर्ष पे ही काम कर रहे हैं। दिल्ली में आप देख रहे हैं आज जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना भी घपला हो रहा है केजरीवाल सरकार द्वारा, किसी पे केजरीवाल जी एक्शन नहीं ले रहे हैं। दिल्ली की जनता से उनको कुछ लेना देना है नहीं, वो दिल्ली छोड़ के अब गुजरात में सरकार बनाने के लिए भागे हैं। तो ये विडम्बना है हमारे दिल्ली प्रदेश के जनता के लिए। आज कल ही हमारे लोगों ने किराड़ी विधानसभा में काले पानी में खड़ा होकर वीडियो बनाया, आप लोगों ने शायद देखा होगा यूट्यूब पे। इतना बुरा, इतना विषैला पानी के साथ उसको देख के लोग वहाँ बीमार हो जाए, उसमें मेरे कार्यकर्ताओं ने खड़ा होकर यूट्यूब पे डाला है, हर जगह डाला। तो दिल्ली की विडम्बना है केजरीवाल खुद ही एक विडम्बना है दिल्ली के लिए, और जब तक है समझिए वो रोग है दिल्ली के लिए, और उसी को हटाने के लिए लोजपा रामविलास काम कर रही है, और हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं केजरीवाल को दिल्ली से हटाने के लिए। सर, आपको नया पद, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको नया पद मिला है। क्या लगता है किस तरह इस पार्टी को आप ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे? देखिए, पहले तो मीडिया बंधु को धन्यवाद, और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी का धन्यवाद अदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जो मुझे प्रदेश प्रवक्ता का पोस्ट दिया है। जहां तक है कि मैं राजनीति में अभी नया हूं, मैं पहली बार जो है ना किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया हूं। बाकी मैं 15-16 साल से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूं, और मुझे लगता है कि मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अच्छा काम करूंगा, और पार्टी को आगे बढ़ाने में मैं जितनी मदद हो सकती है मैं करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करने का कोई विशेष नहीं? देखिए, मैं चिराग जी के भाषण सुनता था और मैं उनकी जो है उसी से प्रभावित था, और जब मैं शंकर मिश्रा जी से मिला तो इन्होंने जो दिल्ली के लिए जो इनके पास विजन है, जो ये सुधार करना चाहते हैं, मैंने बहुत टाइम इनके साथ बिताया, बहुत बातें की, तो मुझे लगा कि नहीं, ये दिल्ली प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इसी टाइप के लोग यदि और भी पार्टी में आए, हमारे जैसे लोग और भी पार्टी में आए, तो ये पार्टी का दिल्ली में भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जैसा मैं मानता हूँ। शांतनु जी, क्या लग रहा है जिस तरह से आपको नई जिम्मेवारी दी है, कितना आप अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं जो पार्टी ने आपको इस लायक समझा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा पार्टी का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और दिल्ली, जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली की हालत आप लोगों को सबको मालूम है कि अभी क्या स्थिति है दिल्ली में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिन रात वही देखता हूं कि दिल्ली के सुधार के लिए सुबह से शाम, शाम से रात, कभी भी किसी समस्या के लिए वो आगे आकर बिल्कुल काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब अभी हमारी कोशिश यही है कि केजरीवाल जी को कैसे यहाँ पर कमज़ोर किया जाए, और आने वाले टाइम में इनको दिल्ली से जाना पड़ेगा अगर यही स्थिति रही तो। इसके लिए मैं अपने दिल्ली प्रदेश का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस पर खरा उतरूँगा और पार्टी के लिए अपने हर तरीके से अपना योगदान दूँगा। क्या कहेंगे अभी कौशल जी, जिस तरह आपको जिम्मेवारी दी गई है? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का, और मीडिया प्रभारी हमारे अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर मिश्रा जी का। और मैं बहुत प्रसन्नता हुई मुझे ये जान के जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने मुझे इस काबिल समझा, हमें इस पद के लिए शंकर जी से बात हुई उनकी। और मैं यही कहूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा दिल्ली प्रदेश में शंकर मिश्रा जी के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिवेंद्र मिश्रा जी के मार्गदर्शन में, इस पार्टी के लिए जो भी मेरे तरफ से जो भी प्रयत्न होगा, पूरी तरह से मैं ईमानदारी से वो प्रयत्न करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप यंग हैं, बिल्कुल यंग ब्लड हैं आप। चिराग जी ने भी कुछ खास आपके अंदर देखा ही होगा। जी। तो क्या क्या ऐसे मुद्दे आपके नज़र में हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी को लाभ पहुंचा सकती है दिल्ली में? जी, मैं, जैसे कि आपने बोला आप यंग हैं और युवा हैं, तो मैं सबसे पहले तो मेरे बहुत ही आदर्श हैं श्री चिराग पासवान जी, क्योंकि वो युवा नेता हैं और युवाओं को बहुत ही महत्व देते हैं। और उसी हिसाब से मैं भी ये कोशिश करूंगा, जैसे कि मुझे लगता है कि दिल्ली में जो मुद्दे हैं वो मैं उनमें काम कर रहा हूं, और जो भी मुद्दे होंगे, जैसे केजरीवाल सरकार के खिलाफ हैं जो भी मुद्दे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्कैम हो गया, बिजली के बिल में जो भी स्कैम होते हैं, पानी के मुद्दा है उसमें स्कैम होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम पूरी तरह से निगरानी रखेंगे, और जो भी होगा वो हम अपनी तरफ से करके देखेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर मिश्रा जी का, कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम इस पार्टी को एक लेवल तक लेके जा सकते हैं। और जो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि दिल्ली में इतनी सारी स्थितियाँ हैं और उनके अगेंस्ट जाके हमें उस स्थिति को सुधारना है, तो मैं उनसे बहुत सहमत हूँ कि इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ उस कार्य को करना है। और उन्होंने मुझे वो सम्मान दिया है, उस काबिल समझा कि मैं कर सकती हूँ,
तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आगे, जैसे मुझे भी मौका मिला है और आगे भी मौका दिया जाए ताकि मैं कुछ इस स्थिति को सुधारने में मेरा योगदान रहे। आप एक खुद महिला हैं, महिला की भागीदारी लोक जनशक्ति पार्टी में दिल्ली में कितनी बढ़ा सकते हैं आप? सर, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आगे इस पार्टी को और सिर्फ कार्य को आगे बढ़ाया जाए। बाकी इनका साथ है और आप लोगों का, मीडिया का साथ। थैंक यू। आज हमने जो ज्वाइनिंग दिया है, एक तो सबसे पहले मैं दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता ब्रजेश कुमार झा जी को बनाया हूं, और दूसरा हमने अवनीश कुमार को दिल्ली प्रदेश का सचिव बनाया हूं। उसके बाद हमारे प्रदेश महासचिव शांतनु कुमार को बनाया हूं, और एक महासचिव रोहिणी जिला महासचिव बनाया हूं। और चारों को मैं बधाई देता हूं कि वो लोग अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो उन्होंने दामन थामा है और पार्टी के हित में सब लोग काम करें, और उनको बधाई भी देता हूं। और साथ में मैं उन सबको एक उपमा भी देना चाहता हूं कि हमारे परम आदरणीय रामविलास पासवान साहब, जिसका हम सिपाही हैं, और उन्होंने हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया है और उन्होंने जो रास्ता दिया, उस रास्ते पर हम लोग चलने के लिए समझ लें कर्तव्य निष्ठ हैं, और हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, और उसी पथ पर हम लोग चल रहे हैं। सर, आने वाली छठ पूजा है और हर बार देखा जाता है, केजरीवाल ने बोला था कि हम सारे घाट और गंगा जमुना को साफ कर देंगे, लेकिन वो झागों से लिप्त है। गंगा जमुना की बात करें और घाट अभी तक साफ नहीं हुए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे दिल्ली में ऐसे सीएम हैं जो दुर्भाग्य उनको कहा जाए कि छठ माता का पूजा जो होता है बड़े ही धूमधाम से होता है, और छठ पूजा में उनको तो अपने तरीका से देखना चाहिए, सफाई का माध्यम हो चाहे जो भी हो, उनको करना चाहिए। वो करते नहीं है। कहीं न कहीं देखिए, उनको भगवान के ऊपर आस्था नहीं है। वो भगवान से कहते तो हैं कि मैं हनुमान का वो हूँ, लेकिन है नहीं कहीं कुछ। वो सिर्फ एक ढकोसला है और कहीं कुछ नहीं है वो। दूसरा, छठ पूजा एक मातृ पूजा कहिए, मातृशक्ति कहिए, सब लोग पूजा करती है, अब बड़े निष्ठा से पूजा करती है। वो 4 दिन का व्रत होता है, 4 दिन का व्रत होता है, और निर्जला उपवास होता है वो। और निर्जला व्रत में आप समझते हैं कि हम सबको उनकी माता को नमन करता हूँ कि उन लोगों को माता शक्ति दे कि अपनी पूजा को ढंग से वो जो करती हैं, उनके लिए कहीं न कहीं वो लोग कर्मशील हैं। बाकी केजरीवाल तो सिर्फ ढकोसला है। दिल्ली में उन्होंने दिया क्या है? आप मुझे एक चीज़ बता दें कि दिल्ली में आज उन्होंने कोई भी काम किया हो, एक ईंट लगाने का भी काम किया हो तो बता दें मुझे। कहने के लिए कहते मैंने ये काम कर दिया, वो कर दिया। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो किसी के माध्यम का काम हो, उसमें उनको कुछ नहीं करना होता है। वो सिर्फ क्या दिखाते हैं? बेरुपया हैं। वो सिर्फ टोपी पहनाना सिखाया लोगों को, और उन्होंने कुछ नहीं किया है। जनशक्ति पार्टी युवा का महासचिव हरीश कुमार, और ये हमारी पार्टी में आज मेन बॉडी में जुड़े हैं, और ये बहुत ही कर्मठ हैं और पार्टी के लिए कुछ करने का क्षमता रखते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे कंधे से कंधा मिला के आगे पार्टी को खूब आगे लेके जाएं। धन्यवाद।